हर साल हजारों स्टूडेंट्स क्लाट क्रैक कर तो लेते हैं, लेकिन 15 से 20 लाख की टोटल कॉस्ट देखकर सोचने लगते हैं यार एडमिशन तो मिल गया, फीस का क्या करें। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि अप्लाई कहां और कैसे करना है। Many NLUs provide need cum merit scholarships, tuition fee waivers, emergency financial aid, alumni scholarships and endowment scholarships। और आज इस सेशन के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कौन एलिजिबल है, कब अप्लाई करना है और कैसे लाखों रुपए सेव किए जा सकते हैं। NLU मिल गया, लेकिन फीस देखकर सपना टूट गया। हर साल हजारों स्टूडेंट्स क्लाट क्रैक कर तो लेते हैं, लेकिन 15 से 20 लाख की टोटल कॉस्ट देखकर सोचने लगते हैं यार एडमिशन तो मिल गया, फीस का क्या करें। बट हियर इज अ गुड न्यूज, स्कॉलरशिप्स, फीस वेवियर्स, फाइनेंशियल एड एंड एजुकेशन लोन्स की हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट फ्री या सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट पर NLU कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि अप्लाई कहां और कैसे करना है। और आज इस सेशन के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कौन एलिजिबल है, कब अप्लाई करना है और कैसे लाखों रुपए सेव किए जा सकते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हुए चलेंगे, स्कॉलरशिप सिर्फ AIR 1 या टॉपर्स को अकेली नहीं मिलती। एक्चुअली स्कॉलरशिप 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड एंड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक। मतलब अगर आप इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हो या SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एकेडमिक्स में आप अच्छे रहे हो, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप किसी ना किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलमोस्ट एवरी मेजर NLU हैज इट्स ओन फाइनेंशियल एड पॉलिसी। एग्जाम्पल के तौर पर many NLUs provide need cum merit scholarships, tuition fee waivers, emergency financial aid, alumni scholarships and endowment scholarships। जैसे NLSIU बैंगलोर, NLU दिल्ली और कई सारे दूसरे NLUs के पास डेडिकेटेड फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है, जहां स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों देखे जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कई स्टूडेंट्स एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप फॉर्म ही नहीं भरते। रिजल्ट क्या होता है, जो पैसे बच सकते थे वो अननेसेसरी पे करने पड़ जाते हैं। Now we'll understand about what? We'll understand about important scholarship in India, right? The first one, National Scholarship Portal, NSP। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसके थ्रू मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। हर स्टूडेंट्स को एडमिशन के बाद एक बार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जरूर चेक करना चाहिए। सेकेंड वन, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, CEET+। एलिजिबल कौन है? आपकी क्लास 12 की परफॉर्मेंस, रियल परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस और इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पर एनुअल स्कॉलरशिप बेसिकली मिलते हुए नजर आती है। थर्ड वन, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम, दैट्स ओनली फॉर SC। बेनिफिट इंक्लूड्स फुल ट्यूशन फी waiver, hostel living expenses waiver, books, computer assistance and family income ceiling applies as per the what scheme guidelines. The fourth one, national fellowship and scholarship for ST students, almost similar benefits by tuition fee, living allowance, books, computer assistance, ये सब waive हो जाता है। Fifth one, PM यशस्वी scholarship, eligible OBC, economically weaker section students through the relevant government schemes, right? तो इसको भी चेक करना है एक बार। Sixth one, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स जो अवेलेबल होती है मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू गो थ्रू व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सेवेंथ वन, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप, PW स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है। नाउ द एट्थ वन, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप, सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, मेंटरशिप, इंटर्नशिप, सॉफ्ट स्किल एंड करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। द नाइन्थ वन, रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जो मेटेरियस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आती है। एंड द 10th एंड द मोस्ट नोन स्कॉलरशिप, दैट इज आदित्य बिरला स्कॉलरशिप, इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस मेरिट स्कॉलरशिप में से एक है, राइट? सिलेक्टेड प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। द 11th वन, स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन, इकोनॉमिकली वीकर और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है। तो अगर स्कॉलरशिप इनफ ना हो, डोंट पैनिक, top NLUs also facilitate educational loans as well. One important option is PM Vidya Lakshmi scheme, which offers collateral free educational loan for the eligible students at recognized institution with interest support for eligible income groups. Admission के बाद ये 5 immediate काम करना, visit your NLU website, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस से स्कॉलरशिप की लिस्ट लो, NSP पोर्टल पर रजिस्टर करो, अपने स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को चेक करो और डॉक्यूमेंट रेडी रखो। जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी होने चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट, आधार, बैंक अकाउंट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एडमिशन लेटर एंड फीस रिसिप्ट।
राइट? फीस रिसीट बेसिकली बोलते हैं उसको। और एक बोनस टिप, हर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो जिसके लिए तुम एलिजिबल हो। वर्स्ट केस क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी ना, बट बेस्ट केस तुम्हें लाखों रुपए बच सकते हैं, तुम्हारे लाखों रुपए बच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुड नेवर स्टॉप अ डिजर्विंग स्टूडेंट फ्रॉम बिकमिंग अ लॉयर और बेसिकली डूइंग गुड इन करियर। स्कॉलरशिप किसी फेवर का नाम नहीं है, राइट? ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च करता है वही इन अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम बेनिफिट यूटिलाइज भी कर लेता है। सो बिफोर ज्वाइनिंग एनी लॉ स्कूल सिर्फ फीस स्ट्रक्चर मत देखो, स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर भी जरूर चेक करो, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन पेइंग 20 lakh and paying a fraction of it could simply be one scholarship application.